हेलो हाय गाइस, पीएस सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के अभ्यास 1.3 के परिचय के बारे में समझेंगे। यानी परिचय वहाँ पे यानी चैप्टर में क्या क्या दिया है। उसके बाद हम लोग अभ्यास 1.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखिए, यहाँ पे देखिए एक एनसीईआरटी के बुक में दिया है एक हेडिंग, उसको हम लोग समझेंगे। लिखा गया है कि अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। अपरिमेय संख्या को क्या लिखा गया? पुनर्भ्रमण। यहाँ पे एक ठो हेडिंग दिया है एनसीईआरटी में। चलिए इसके बारे में समझें। देखिए अपरिमेय संख्या आप समझ लीजिए कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो वे संख्या जो p बटा q के रूप में न हो। तो यहाँ पे लिख दें कि जो p बटा क्या q के रूप में न हो, q इज नॉट इक्वल टू 0। इससे लिखने से कोई नहीं है मतलब, यानी क्या p बटा q के रूप में नहीं रहना चाहिए, ऐसा है अपरिमेय संख्या। इसको हम लोग कहते हैं। और समझिए, देखिए हम लोग पढ़े थे दशमलव प्रसार में कि यानी 0 कभी आपको ऐसा दिखाई दे 0 1 1 0 1 1 0, यानी 1 1 1 0 1 1 1 0। ऐसे यदि आपको संख्या दे कभी भी आपको, यानी कि दशमलव के बाद संख्या यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट कर लीजिए, यानी दशमलव के बाद संख्या क्या हो? समाप्त भी ना हो। और हर एक नंबर क्या हो रहा है? हमेशा बदल रहा है, बदलते हुए आ रहा है ना, संख्या कभी समाप्त हो रही है। तो ये ऐसी संख्याओं को हम लोग अशांत अनावर्ती बोलते हैं। अशांत का मतलब जो दशमलव के बाद समाप्त ना हो, अनावर्ती का मतलब संख्या आवर्त भी नहीं कर रही है, ना रिपीट कर रही है, संख्या बार बार बदल रही है। तो अशांत अवार्ती आवर्ती संख्या, यानी इन संख्याओं को क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। और समझिए, यानी यदि आपको दे दे अंडर रूट में, यदि m दे दे अंडर रूट में क्या दे दे? m, तो हम लिख रहे हैं कि m एक पूर्ण वर्ग न हो। का नहीं हो? पूर्ण वर्ग न हो। देखिए यानी अंडर रूट में कोई संख्या m है तो m एक क्या हो? पूर्ण वर्ग न हो। जैसे अंडर रूट में यदि 2 लिख दे तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या, ये निकलेगा नहीं बाहर। यदि मान लीजिए 3 रख दें तो ये भी नहीं निकलेगा। लेकिन यदि हम 4 रख दें, देखा होगा 2 निकल जाएगा बाहर। तो यानी 4 अंडर रूट में रहे तो क्या है? ये पूर्ण संख्या, ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यानी क्या हो? अंडर रूट में m हो तो m एक क्या हो? पूर्ण वर्ग न हो। तो इन संख्याओं को हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। और जैसे मान लीजिए कि जैसे पाई हुआ, अंडर रूट में 2 हुआ, अंडर रूट में 3 हुआ, और मान लीजिए अंडर रूट में 5 हुआ, अंडर रूट में 7 हुआ, अंडर रूट में 11 हो गया, 9 रखेंगे तो निकल के आ जाएगा बाहर। तो इन संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। ये हो गई ये सब संख्या है, इनको हम लोग बोलते हैं। और एक ठो यदि है कि यदि मान लीजिए अंडर रूट यहाँ पे क्यूब बना दे, घनमूल यदि छोटा सा m, घनमूल m हो, तो यहाँ लिख रहे हैं कि m एक पूर्ण घन न हो। देखिए यहाँ पे यदि यहाँ पे घनमूल लगाए, घनमूल अंडर रूट में यानी m एक क्या हो? पूर्ण घन न हो। यानी समझिए बात को, यानी 2 है अंडर रूट में तो 2 निकलेगा नहीं, घनमूल इसका है, तो ये नहीं है अंडर रूट में। यानी अब देखिए यहाँ पे 8 एक ठो समझ लें, अंडर रूट में 8 को हम ले घनमूल है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 को 3 बार लिख सकते हैं। तो यानी 3 का जोड़ा क्या हो सकता है? 1 निकल सकते हैं बाहर। यानी 8 क्या है यहाँ पे? एक अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी पूर्ण घन नहीं होनी चाहिए, जिसका घनमूल ना निकल पाए। वे संख्याओं को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और एक बात समझ लीजिए, यदि कभी परिमेय संख्या हो प्लस माइनस, यानी परिमेय संख्या प्लस चाहे माइनस हो, अपरिमेय संख्या
संख्या हो, ऐसा हो अपरिमेय संख्या होती है, हमेशा क्या आता है, एक अपरिमेय संख्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। जैसे मान लीजिए 2 प्लस यदि अंडर रूट में 3 यदि प्लस माइनस यदि जोड़ा जाए तो क्या आएगा, हमेशा यही आएगा। 2 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आएगा, 3, ये क्या आएगा, जोड़ेंगे तो आप यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या ही आएगी, अपरिमेय संख्या हो गया। फिर समझिए कि यदि आपको दे दे कि परिमेय संख्या गुणे दे दे अपरिमेय संख्या, यहाँ पे अपरिमेय संख्या यदि आपको दे दे, ऐसा दे दे कुछ, मान लीजिए परिमेय संख्या 2 है, 2 का मतलब 2/1 कर सकते हैं तो p/q के रूप का हो जाएगा। अंडर रूट 3 हो तो क्या होगा, 2 अंडर रूट 3, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यानी ये भी क्या आता है, एक अपरिमेय संख्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। यदि परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या यदि इसमें भाग भी करें, यदि अपरिमेय संख्या का, अपरिमेय संख्या का क्या करें हम लोग, भाग, तभी भी क्या आता है, एक अपरिमेय संख्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आती है। जैसे 2 है, 2 भागा यदि अंडर रूट 3 करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगा। यहाँ पे जो भी हम लोग हल करके लाएं ये क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से क्या है, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण का मतलब दिया है कि अपरिमेय संख्या वे संख्या जो p/q के रूप में ना हो, q इज नॉट इक्वल टू 0। कौन संख्या होती है, दशमलव प्रसार यदि उनका ऐसा हो, दशमलव के बाद संख्या समाप्त ना हो, हमेशा संख्या क्या हो, बदलती हुई आए, तो उन संख्याओं को भी हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अंडर रूट m है तो m एक पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई हुआ, √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ, √7 हुआ, √11 हुआ, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। ये घनमूल वा भी पूर्ण घन ना हो तो क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे इसको समझे, तो इसको इतनी बातों को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग उदाहरणों को हम लोग लगाएंगे। तब हम लोग को दिया है एक उदाहरण, यानी प्रमेय 1.4 करके दिया हुआ है आपके बुक में, NCERT के बुक में। तो देखिए वो यानी कि वो सवाली एक है, उसको हल करके बतलाया है। उसी तरह हम लोग संख्याओं को हल भी करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है, उदाहरण के रूप में हम लिख लिए, लिखा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी हम लोग को दर्शाइए, ऐसे देगा कि दर्शाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। तो देखिए इसको हम लोग हल करेंगे, दिखलाना है कि एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, दिखलाना है कि पर ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको दिखलाना है, कैसे दिखलाएंगे। चलिए देखिए इसके विपरीत हम लोग मान लेंगे, तो लिखेंगे कि माना, लिखेंगे कि माना इसके विपरीत मान ले, माना इसके करके इस चाहिए आप लिखे ना, इसके विपरीत मान ले कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 को क्या मान ले, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे इसके उल्टा मान लेंगे हम लोग, यदि बोल रहे अपरिमेय संख्या तो हम लोग क्या मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है। अब देखिए √2 है तो किसके रूप का होना चाहिए, p/q के रूप का, q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। अब समझिए बात को, यहाँ पे जो p और q है किस रूप में रहना चाहिए, सरलतम रूप में, सरलतम रूप का मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए 25 बटा कितना दिया है, 15 दिया है, यानी 50 25 5 क्या होगा 15, यानी 5/3, ये क्या है 5/3 सरलतम रूप है। यानी सरलतम रूप का मतलब जिसका HCF कितना है, 1 है। अब देखिए अब हम लिखते हैं, इसलिए लिख लेंगे कि जहाँ P और Q अभाज्य संख्या है, लिखेंगे कि जहाँ P और Q क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब यानी HCF निकाले, यदि P और Q का Q का क्या निकाले HCF, तो कितना आना चाहिए 1, HCF कितना आना चाहिए 1, यहाँ पे ये आना चाहिए। अब समझिए बात को, यहाँ पे
यदि √2 बराबर p बटा क्या माने q, तो q इधर भाग में इधर आएगा तो क्या होगा गुणा, तो q √2 का होगा 2 बराबर p, यहाँ से इसको इधर भेज दिए। अब लिखेंगे हम कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए यहाँ पे दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्ग। सेम इसी तरह सवाल लगाना है आपको, हर एक सवाल यदि आपको आएगा तो देखिए q √2 का क्या कर दें होल स्क्वायर, उधर भी कर दें स्क्वायर, p का स्क्वायर। देखिए यहाँ से क्या होगा q का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे 2 गुणे में हम लिख लें बराबर p का स्क्वायर। अब समझिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा q का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा p स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, इधर नीचे जाएगा तो 2, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे p स्क्वायर बटे 2 गुणा इधर जाएगा तो भाग। आप समझिए हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे, इसलिए देखिए यहाँ पे p स्क्वायर लिखेंगे, p स्क्वायर 2 से विभाज्य होगी देखिए यहाँ पे होगी, यानी p स्क्वायर का होगा 2 से विभाज्य होगा, यानी विभाज्य का मतलब भाग जाएगा, यानी भाग उसे दिया जाएगा। इसलिए p 2 से भी क्या होगा विभाज्य होगा, p 2 से भी विभाज्य होगा, लिख लीजिए यहाँ पे p 2 से भी क्या होगा कटेगा विभाज्य होगी, लिख लीजिए ऐसे। अब समझिए यहाँ पे बात है, देखिए यदि p 2 से विभाज्य भी होगा तो यानी यदि हम लिखें p बटा 2, यहाँ p स्क्वायर बटे 2 नहीं लिख रहे हैं, p बटा कितना 2, तो यहाँ पे कोई मान लीजिए हल करेंगे तो कोई मान क्या आ जाए c आ जाए यदि, तो यहाँ पे क्या होगा p इधर 2 भाग में इधर जाएगा तो क्या होगा 2c, यानी p बराबर कितना हुआ मान 2c, यहाँ से ये मान आया। अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में देखिए यहाँ पे इसको हम एक समीकरण मान लें, लिखेंगे कि समीकरण 1 में p बराबर समीकरण 1 में p बराबर 2c रखने पर, समीकरण 1 में p का मान कितना रख दें 2c के बराबर। देखिए यहाँ पे q √2 कितना है 2, अब p का यदि वैल्यू रख दें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 2c, ऐसा लिख दें। अब लिखेंगे फिर हम कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या कर दें वर्ग कर दें, यानी q √2 बराबर 2c दोनों तरफ क्या कर दें स्क्वायर वर्ग करने पर। देखो q का स्क्वायर क्या होगा, q का स्क्वायर यहाँ पे √2 का स्क्वायर यानी जो अंदर रहता है वही बाहर आता है, यानी 2 क्या आएगा 2, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर, q का स्क्वायर बराबर 2 इधर गुणा इधर जाएगा तो क्या होगा भाग, यानी 4c का स्क्वायर बटे कितना होगा 2, 2 दूनी के कितना होगा 4, यानी q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2c का स्क्वायर। आप समझ लीजिए इधर हम कर दे रहे हैं फिर से, देखिए क्या होगा ये q को इधर भेजेंगे 2 को इधर भेजेंगे, इधर गुणा है इधर आएगा तो क्या होगा भाग, यानी क्या लिख सकते हैं q स्क्वायर बटे कितना 2 बराबर क्या होगा c का स्क्वायर। फिर से यहाँ से लिखेंगे q स्क्वायर 2 से क्या है विभाज्य है, q स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो लिखेंगे, इसलिए q 2 से भी क्या होगा 2 से भी विभाज्य है, तो q 2 से भी क्या होगा विभाज्य होगा। अब देखिए यहाँ पे q स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं क्या q बटे 2, तो मान लीजिए कोई मान यदि क्या आ जाए q बटे 2 रखेंगे तो यानी क्या उसका मान यदि कोई d आ जाए, देखिए q बराबर क्या होगा फिर यहाँ से 2d, q बराबर क्या हो जाएगा 2d मान यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए p और q, p q का मान रखें, यदि p का मान कितना आ गया यहाँ पे 2c, q का मान कितना आ गया 2d यहाँ पे आ गया। अब समझिए दोनों में क्या है 2, इसमें कॉमन, लेकिन हम लोगों ने माना है कि p और q ये क्या है सवाभाज्य संख्या है, जिस तरह से इनका HCF कितना आएगा 1,
लेकिन यहाँ पे क्या है, दो दो इसमें क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है, यानी HCF कितना 2, यहाँ पे गलत आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि P व Q का HCF एक था, लिख लेंगे एक था, परंतु P व Q का अब यहाँ पे HCF क्या आने लगा, HCF 2 आने लगा। 2 गुणनखंड क्या है, यहाँ पे 1 था, लेकिन अब क्या आने लगा, 2 भी आने लगा। इस तरह से लिख देंगे कि यहाँ पे लिख देंगे कि यह माना गया कथन विरोधाभास माना गया कथन विरोधाभास दर्शाता है। ये गलत आ गया यहाँ पे, तो लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे लिख दे रहा है, लिख देंगे कि इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि इसको प्रूव्ड कर दिया। इस तरह से इसको उतार लीजिए, और 2-3 ठो और हैं इसमें उदाहरण, उसको हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे, करेंगे हल। इसको कर लीजिए नोट।